हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को समझते हैं। क्या बलात्कार सिर्फ बंगाल की समस्या है? ठीक है। तो हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल सहित देश के कई भागों में कई चर्चित बलात्कार की घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण इसके प्रतिरोध स्वरूप व्यापक स्तर पर गुस्सा और तत्काल कार्रवाई की मांग उठी है। ठीक है। ऐसी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए तंत्र में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया है। और हाल ही में जो कलकत्ता में घटना घटी है, जहां आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या जैसे चर्चित मामले ने सार्वजनिक प्रदर्शन को जन्म दिया है। ठीक है। इसके साथ ही आप बिहार में देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में बलात्कार की घटना हुई। यूपी में भी इसी तरह की घटनाएं होती रही है। उत्तराखंड में घटनाएं हुई थी। फिर आपको आंध्र प्रदेश में घटना घटी थी। तो बलात्कार की घटना देश के विभिन्न भागों में घटित होती रहती है, जो व्यापक स्तर पर यहाँ लोगों में गुस्सा पैदा कर रहा है और उनके लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता रहा है, और इसके लिए सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम आरजी कर अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार की चर्चा करें, तो देखिए यह कलकत्ता जैसे सुसंस्कृत स्थान पर घटित हुआ है, जिसने वहां के निवासियों के मन में एक सामूहिक मानसिक आघात को जन्म दिया है। इसके कारण जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया। ठीक है। और यह कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है, व्यवस्थागत विफलता को उजागर करता है। तो बलात्कार जैसे घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण क्या है, इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही है समाज में, तो आइए इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है। और यह हमारे हमारा जो समाज है वो उसका एक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को चिन्हित करता है। इसके कारण क्या होता है कि भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक लैंगिक मानदंड और स्त्री द्वेषी विचार चुप्पी और पीड़ित को दोषी ठहराने की संस्कृति को कायम करते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो हम जो पीड़िता है उसी को कुकलंकित करने में लगे रहते हैं, न कि उसके उपचार की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में यौन हिंसा को सामान्य सी घटना बता दी जाती है। जैसे कई राजनेताओं के बारे में आपने सुना होगा कि अरे ये तो नया लड़का था, यंग लड़का है, और ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो बताइए, इस तरीके की चीजों को हम सामान्य मानकर चलते हैं और पीड़ितों को अक्सर कलंकित किया जाता है। और इस सामान्यीकरण के कारण ही घटनाओं की रिपोर्टिंग क्या होती है, कम की जाती है। और चूंकि घटना की रिपोर्टिंग कम होगी, इससे जो पीड़ित है उसको व्यापक सहायता नहीं मिल पाता। ठीक। इस तरीके के रवैये ने यौन हिंसा को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और रोकने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण दिखाई पड़ता है वो है न्याय में देरी या न्याय से वंचित। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये किसने कहा, विलियम ई ग्लैडस्टोन ने कहा था। तो ज्यादातर केसों में यह पाया गया है कि जस्टिस जो न्याय है वो देरी से मिलता है। यौन हिंसा से निपटने में जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां है वो प्रभावशाली स्थिति में होते हुए भी अभी लेजी है, सुस्त दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि अपर्याप्त प्रशिक्षण है, अपर्याप्त संसाधन की उपलब्धता है, पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी दिखाई पड़ती है, यौन हिंसा की घटनाओं को संभालने और जांच करने में पुलिस की उदासीनता दिखाई पड़ती है, और अक्षम रिपोर्टिंग होती है। तो ये सभी कारण जो है जांच और अभियोजन में
बाधा डालते हैं, ठीक है, तथा इन समस्याओं को और गहरे स्तर तक बढ़ा देते हैं। तो प्रक्रियागत चुनौतियां क्या दिखाई पड़ती है, किस तरीके की समस्या होती है? तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, उन्हें सुरक्षित रखने में विफल रहते हैं और ये अक्सर ही इन मामलों को अदालतों द्वारा खारिज करने का मुख्य कारण बन जाता है। तो जैसे ही हम साक्ष्य से छेड़छाड़ कर देते हैं और उसको सुरक्षित नहीं रख पाते, तो साबित करना भी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है और अदालतें क्या करती है, उस केस को खारिज कर देती है। दूसरी बात क्या है कि लंबी सुनवाई प्रक्रिया होती है और पीड़ितों के लिए विशेष सहायता की कमी दिखाई पड़ती है। इससे पीड़ितों को कानूनी मदद लेने से यह रोकता है। इसके अलावा कम सजा दरों और अन्याय की धारणा में योगदान दे रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो केसेज रिपोर्ट भी की जा रही है उसमें सजा जो मिल रही है उसका दर क्या है, बहुत ही कम है। अन्य कारण क्या है? तो राज्य का तरीका। तो जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो उसका सार्वजनिक विरोध होता है। तो जो सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन होते हैं उससे निपटने का राज्य का तरीका हमेशा ही विवादास्पद रहता है। चिंताओं को दूर करने और विश्वास बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों और नागरिक समाज के साथ उनका जो रचनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नेचर जो होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर जनता का जो विश्वास बनाए रखना चाहिए, इसके लिए क्या जरूरी है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होनी चाहिए वो भी क्या है, उसका भी अभाव दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके की घटनाओं का समाज पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है, खासकर लड़कियों को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन पर क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पहला चीज है, यौन हिंसा का प्रभाव व्यक्तिगत मामलों से कहीं आगे है, ठीक है, जिससे सामाजिक सामंजस्य, सार्वजनिक विश्वास और नागरिकों की समग्र सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होती है। यौन हिंसा की व्यापकता महिलाओं में भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं क्या करती है, महिलाओं के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है, उनके अंदर एक भय आ जाता है जो लंबे समय तक बना होता है, ठीक है। और खासकर जो महिलाएं कार्यरत हैं तो अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए ज्यादा सोचने लगती हैं, ठीक है। यह डर उनकी आवाजाही को प्रभावित करती है, उनके स्वतंत्र विचार को प्रभावित करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रभावित करते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं ना हो तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? तो इसके लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है। पहला, बेहतर प्रशिक्षण। यौन हिंसा के मामले में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। प्रभावी ढंग से उसे संभालने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पुलिसकर्मी पीड़ितों की सहायता करने और गहन जांच करने में वो सभी तरीके की प्रक्रियाओं से सुसज्जित हो, ठीक है। दूसरा है न्याय में तेजी लाना। न्यायिक प्रणाली को यौन हिंसा के मामलों में सुनवाई में तेजी लाने की जरूरत है। देरी को कम करना आवश्यक है। यह विशेष अदालतों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। तो हम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसको सही कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है शैक्षिक अभियान। सहमति, सम्मान और कानूनी अधिकारों के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से जन जागरूकता अभियान आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि हमें जन जागरूकता अभियान क्रिएट करना होगा जिसमें हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना होगा, उन्हें बताना होगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है,
किसी महिला के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, ताकि लोग अवेयर हो सकें। स्कूलों और सामुदायिक संगठनों को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और हिंसा को रोकने में भूमिका निभानी पड़ेगी। तो स्कूलों में भी बच्चियों को और बच्चों को, दोनों को, जो सेक्स एजुकेशन है उसके बारे में बताना होगा। साथ में पाठ्यक्रमों में भी इसको शामिल किए जाने की आवश्यकता है। जो सामुदायिक संगठन है वहाँ पर लैंगिक समानता को लेके चर्चा होनी चाहिए। नागरिक समाज को शामिल करना, तो जो एनजीओज हैं, तो नागरिक समाज संगठनों और वकालत समूहों के साथ सहयोग यौन हिंसा से निपटने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो कई सारे एनजीओ जो होते हैं कई तरीके के नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे ये आपके अंतर्मन को झंझोड़ सकता है और समझा सकता है कि यौन हिंसा का असर क्या पड़ता है। ये संगठन अक्सर पीड़ितों के लिए मूल्यवान सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं। तो जो वकील होते हैं वो उनका फ्री में क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, ठीक है, और नीतिगत बदलाव की वकालत कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है, जो फाइंडिंग आएगी, इससे हम सरकार पर दबाव डाल के नीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं। व्यापक सहायता सेवाएं, जैसे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, परामर्श की आवश्यकता होती है, कानूनी सहायता सहित व्यापक सहायता सेवाएं प्रदान करना पीड़ितों को ठीक होने में और न्याय पाने में मदद देगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये सेवाएं सुलभ और प्रभावी हों। लास्ट वन, विश्वास का निर्माण। पीड़ितों, समुदायों और संस्थाओं के बीच में विश्वास का निर्माण करना होगा। इसके लिए जरूरी क्या है, पारदर्शिता रहे, जवाबदेही तय हो, शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। पीड़ितों और उनके अधिवक्ताओं के साथ सार्थक तरीके से संवाद हो, ठीक है, जिससे अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। तो जो विश्वास का निर्माण है, ट्रस्ट बिल्डअप है, वो आवश्यक है। निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बलात्कार का संकट राष्ट्र के लिए एक कठोर चेतावनी है, ठीक है, जो व्यवस्थागत परिवर्तन और सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। आगे बढ़ने के लिए इन मुद्दों की गंभीरता को स्वीकारना होगा, सार्थक सुधार करने होंगे और जाति, धर्म, पंथ, नस्ल से परे सभी के लिए सम्मान और न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो ये गहन परिचर्चा हुई, आप इसको देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।